रूहानी के सामने जैसे ही सच्चाई आई, उसका सब्र टूट गया। गुस्से से कांपते हुए उसने तुरंत हथियार उठाया और मामी के माथे पर तान दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रूहानी को पता चल चुका था कि गुरु की जान लेने की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि मामी ने रची थी। यह सच उसके दिल को झकझोर देता है। गुस्से के साथ साथ उसके अंदर गुरु के लिए छिपे जज्बात भी जाग उठते हैं, जिनका एहसास उसे खुद भी नहीं था। वह सबके सामने मामी की असलियत खोल देती है और साफ शब्दों में कहती है कि ऐसी औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मामी भी चुप नहीं रहती। वह तुरंत पलटवार करती है और रूहानी पर ही झूठे इल्जाम लगाने लगती है। जब मामी सबूत मांगती है, तो रूहानी बिना डरे हथियार और करीब ले आती है और उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर देती है। डर के मारे मामी आखिरकार टूट जाती है और सारा सच कबूल कर लेती है। वह मान लेती है कि वह और उसका पति मिलकर गुरु और रूहानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर दादी और गुरु के पापा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस दुश्मन को वे बाहर ढूंढ रहे थे, वह उनके अपने घर के अंदर ही छिपा हुआ था। गुरु और रूहानी दोनों गुस्से से भर उठते हैं। लेकिन तभी रूहानी खुद को संभालती है, हथियार नीचे करती है और साफ कहती है कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहती। उसने यह सब सिर्फ सच सामने लाने के लिए किया था। इसके बाद मामी और मामा दोनों घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। वे वादा करते हैं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन रूहानी को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह घरवालों को चेतावनी देती है कि इन पर यकीन करना बहुत बड़ी भूल होगी। फिर भी मामी अपनी चालाकी से दादी को मना लेती है और उन्हें घर में रहने की इजाजत मिल जाती है। खतरा टलता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। कुछ समय बाद एक और खतरनाक साजिश रची जाती है। गुरु की बुआ दूध में मिलावट कर देती है। गुरु बिना किसी शक के वह दूध पी लेता है और अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसका शरीर लड़खड़ाता है और वह सच्चाई सामने आते ही रूहानी का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखों में आग साफ झलकती है। बिना एक पल गवाए वह हथियार उठाती है और सीधे मामी के माथे पर तान देती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब रूहानी को सब पता चल चुका है। गुरु की जान लेने की साजिश मामी ने ही रची थी। यह सच उसे अंदर तक हिला देता है। गुस्से के साथ साथ उसके दिल में छिपे गुरु के लिए जज्बात भी उभरने लगते हैं, जिनका एहसास उसे अब जाकर होता है। वह सबके सामने मामी की सच्चाई उजागर कर देती है और साफ कहती है कि ऐसी सोच रखने वाली औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मामी तुरंत पलटवार करती है और रूहानी पर ही सवाल उठाने लगती है। जब मामी सबूत मांगती है, तो रूहानी बिना डरे हथियार और करीब कर देती है और उसे सच बोलने के लिए मजबूर करती है। डर के आगे आखिरकार मामी टूट जाती है और सब कुछ कबूल कर लेती है। वह मान लेती है कि वह और उसका पति मिलकर गुरु और रूहानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर दादी और गुरु के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनका असली दुश्मन घर के बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही छिपा हुआ था। गुरु और रूहानी का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी रूहानी खुद को संभालती है। वह हथियार नीचे कर देती है और साफ कहती है कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहती। उसका मकसद सिर्फ सच सामने लाना था। इसके बाद मामी और मामा दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। वे अपनी गलती मानते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन रूहानी को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह घरवालों को चेतावनी देती है कि इन पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है। फिर भी
मामी अपनी बातों से दादी को मना लेती है और घर में रहने की इजाजत हासिल कर लेती है। खतरा खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। कुछ समय बाद एक नई साजिश रची जाती है। गुरु की बुआ दूध में मिलावट कर देती है। गुरु बिना किसी शक के वह दूध पी लेता है और अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसका शरीर लड़खड़ाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है।